उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रमोट के संदर्भ में आदेश जारी कर दिया गया है। किन अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया जाएगा और किन को प्रमोट नहीं किया जाएगा, प्रमोट का आधार क्या होगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर परीक्षा और प्रमोट को लेकर के शासन स्तर पर पीएनपी प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। साथ ही बात करेंगे डीएलएड सत्र 2021-22 में एडमिशन को लेकर के पीएनपी क्या कुछ कर रही है, और बात करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ वर्तमान स्थिति बनी हुई है। इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी, तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज दिनांक 1 जून 2021 को प्रदेश सरकार के द्वारा प्रमोट के संदर्भ में डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि किस आधार पर अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ऐसा बताया गया है कि जहाँ पर सिर्फ सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली होती है और कई यूनिवर्सिटीज़ में वार्षिक परीक्षा प्रणाली होती है और कई जगह दोनों मिक्स होते हैं। यहाँ पर जहाँ पर वार्षिक परीक्षा प्रणाली होती है वहाँ पर इंटरनल एग्जाम नहीं होते हैं, वार्षिक परीक्षा ही उनके मूल्यांकन का आधार होता है। तो जहां वार्षिक परीक्षा प्रणाली है वहां पर कोई आधार उपलब्ध नहीं है अभ्यर्थियों को प्रमोट करने के संदर्भ में, ऐसी बातें लिखी गई हैं। और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं इन अभ्यर्थियों को प्रमोट करने के क्रम में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जहाँ पर सेमेस्टर पद्धति प्रणाली है वहाँ पर कैसे अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा होना बाकी है, वहाँ द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट में अंकों का निर्धारण प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट के आधार पर होने वाला है। साथ ही जहां पर तृतीय सेमेस्टर परीक्षा परिणाम आ चुका है लेकिन चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है, वहां पर तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर ही चतुर्थ सेमेस्टर के परिणाम की घोषणा की जाएगी। अब इसी दूसरे पॉइंट को सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल किया जा रहा है कि इसी के आधार पर डीएलएड में भी प्रमोट होंगे कि तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी और उसके आधार पर चतुर्थ सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये पूरी तरीके से भ्रामक खबर है। इसके आधार पर डीएलएड में प्रमोट नहीं हो सकता क्योंकि डीएलएड में सिर्फ 4 सेमेस्टर होते हैं और उनका अंतिम सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर होता है। इस रिपोर्ट में भी यही बातें कही गई हैं कि अंतिम सेमेस्टर या फिर अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ जो तृतीय सेमेस्टर के आधार पर चतुर्थ सेमेस्टर को प्रमोट करने की बात की जा रही है वह सिर्फ यूजी कैंडिडेट्स के लिए है। यूजी आप जानते होंगे 3 वर्षीय कोर्स होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सभी कोर्सेज के बारे में बात हो रही है। तो वहाँ पर 3 वर्षीय होने की वजह से वहाँ 6 सेमेस्टर होते हैं और उनका अंतिम सेमेस्टर 6वां सेमेस्टर होता है। तो वहाँ 6वें सेमेस्टर को अंतिम सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। यहाँ चतुर्थ सेमेस्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये अंतिम सेमेस्टर नहीं है, इस वजह से इनका प्रमोट हो रहा है। इस दूसरे नंबर पॉइंट को लेकर के डीएलएड में प्रमोट का आधार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि डीएलएड में चतुर्थ सेमेस्टर ही अंतिम सेमेस्टर होता है और अंतिम सेमेस्टर या फिर अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों की हर हाल में परीक्षा होना प्रस्तावित है। अब अंतिम सेमेस्टर के अभ्यर्थी चाहे स्नातक या फिर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, उनकी परीक्षा के क्रम में ये बताया गया है कि 13 अगस्त 2021 तक हर हाल में इनकी परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएंगी। परीक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अगर एक सब्जेक्ट के 2 या 3 पेपर होते हैं तो सभी पेपर को इंक्लूड करके एक ही पेपर कंडक्ट कराया जाएगा और वो भी पेपर बहुविकल्पीय होगा। साथ ही जो मौखिक परीक्षा होती है वो ऑनलाइन कंडक्ट कराई जाएगी और ओएमआर बेस्ड ये परीक्षा होने वाली है ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट की घोषणा की जा सके। 13 अगस्त को हर हाल में परीक्षा करानी होगी और 31 अगस्त तक रिजल्ट की घोषणा करना भी सभी यूनिवर्सिटी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही बात करेंगे जहां वार्षिक परीक्षा प्रणाली है उनको किस आधार पर प्रमोट किया गया है, तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट, जो फर्स्ट ईयर में अभ्यर्थी हैं उनको सेकेंड ईयर में प्रमोट तो कर दिया गया है लेकिन सेकेंड ईयर के अंक जितने उनके आएंगे परीक्षा में उन्हीं के अंक के बराबर प्रथम वर्ष में उनको अंक दे दिया जाएगा। ये तो बात हो गई फर्स्ट ईयर से संबंधित अभ्यर्थियों के बारे में। सेकेंड ईयर से संबंधित अभ्यर्थियों के बारे में ये कहा गया है कि जिनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो चुका है और द्वितीय वर्ष की परीक्षा में वो सम्मिलित होने जा रहे थे तो उनको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर और उनको तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में अब शामिल होना होगा जब वो थर्ड ईयर का पेपर दे रहे होंगे, ठीक है। और साथ ही ऐसे अभ्यर्थी की बात करें जिनका 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं हो पाई थी, उनके लिए द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी और सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट जारी होगा उसी के अनुसार उनको तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। और जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है उनका सेकेंड ईयर के रिजल्ट के आधार पर ही उनको फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की भी घोषणा की जाएगी। और अंतिम वर्ष के परीक्षा के संदर्भ में ये दिशा निर्देश जारी किया गया कि सभी परीक्षाएं 13 अगस्त 2021 तक संपन्न करा ली जाएंगी। परीक्षाएं बहुविकल्पीय ओएमआर बेस्ड ही होंगी और एक पेपर के अगर 2-3 सब पेपर होते हैं तो उन सबको मिला करके एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा और हर हाल में 31 अगस्त 2021 तक परिणाम घोषित करना होगा यूनिवर्सिटी को। दोस्तों, ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ये यूजीसी के अंतर्गत जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बीएड पर भी पूरी तरीके से लागू होगा क्योंकि बीएड जो कॉलेज होता है वो यूजीसी के तहत
किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं तो उन पर भी ये नियम लागू होगा। जो बीएड फर्स्ट ईयर के अभ्यर्थी हैं उनको भी प्रमोट का लाभ दिया जाएगा, लेकिन जो सेकेंड ईयर के अभ्यर्थी हैं उनको प्रमोट किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा, उनको हर हाल में परीक्षा में सम्मिलित होना ही होगा। बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों के द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप एक ज्ञापन देख पा रहे हैं जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा तैयार किया गया है। विधायक को देने के संदर्भ में अभ्यर्थियों के द्वारा आज दिनांक 1 जून 2021 को जिला स्तर पर अभ्यर्थियों के द्वारा ज्ञापन कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करने के क्रम में उनसे आग्रह किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिलाधिकारी महोदय को भी ये ज्ञापन सौंपा गया है विभिन्न डीएलएड 2019 बैच के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं डायट प्राचार्य को भी यही ज्ञापन दिया गया है। तो बड़े स्तर पर अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं कि डीएलएड 2019 बैच का तृतीय सेमेस्टर प्रमोट हो जाए, ताकि वह भी चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा समय से दे सकें और आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में वो शामिल हो पाएँ। यूजीसी की गाइडलाइंस के अंतर्गत जो यूजी और पीजी के अभ्यर्थियों को प्रमोट किया गया है, अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि डीएलएड में भी अब इसी के आधार पर प्रमोट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वो जो भी गाइडलाइन है वो डीएलएड पर लागू नहीं होता है। पिछले वर्ष भी जब प्रमोट का लाभ दिया गया था तो पीएनपी अपनी अलग से रिपोर्ट भेजी थी, उसके आधार पर प्रमोट किया गया था। तो निश्चित तौर पर ये शुभ संकेत जरूर है डीएलएड के लिए भी कि यूजी और पीजी के अभ्यर्थियों को जब प्रमोट किया जा रहा है तो हो सकता है कि आपके मुद्दों को भी गंभीरता से प्रदेश सरकार या फिर पीएनपी एससीईआरटी के द्वारा लिया जाए। डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थियों के लिए जून प्रथम सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पीएनपी सचिव के द्वारा शासन को डीएलएड 19 बैच के प्रमोट या फिर परीक्षा पर प्रस्ताव भेजने के क्रम में उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, यूपी टेट 2020 की परीक्षा के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा पीएनपी से आख्या मांगा गया है, यानी कि एक प्रस्ताव मांगा गया है। इसके अलावा जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना है परीक्षा के क्रम में, उसके लिए भी पीएनपी प्रस्ताव भेजने जा रही है। फिर डीएलएड में एडमिशन के लिए भी प्रस्ताव भेजने जा रही है। तो इसी के साथ डीएलएड 2019 बैच की परीक्षा या फिर प्रमोट पर भी प्रस्ताव शासन स्तर पर पीएनपी भेज सकता है उन्हीं सभी के साथ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर पीएनपी की बातों को माने तो वो अभी भी अड़ा हुआ है कि 19 बैच की हर हाल में परीक्षा होगी, और ये भी संकेत मिल रहे हैं पीएनपी की तरफ से, ये खबरें आ रही हैं। हालांकि मैं इसकी अभी तक पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि पीएनपी सचिव के द्वारा तृतीय सेमेस्टर परीक्षा कराने के संदर्भ में ही प्रस्ताव भेजने की तैयारी हो रही है। अब बात कर लेते हैं डीएलएड सत्र 2021 में एडमिशन का वेट करने वाले अभ्यर्थियों के संदर्भ में। तो पीएनपी जून के प्रथम सप्ताह में ही डीएलएड 2021 में एडमिशन के लिए प्रस्ताव भेजने जा रहा है। हालांकि पीएनपी के द्वारा पहले भी प्रस्ताव भेजे गए थे, जिसको शासन ने नामंजूर कर दिया था, और इस बार कुछ चेंजेस होने वाले हैं एडमिशन की प्रक्रिया में। जिस प्रकार से पहले मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाता था, इस बार प्रवेश परीक्षा के आधार पर एडमिशन होने जा रहा है। और अगर शासन की मंजूरी मिल जाती है तो आपको अगस्त सितंबर में इसका विज्ञापन भी देखने को मिल सकता है। साथ ही नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय राज्यपाल को भी एक पत्र लिखा गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अभ्यर्थियों के द्वारा ये मांग की गई है कि 17-18 बैच पूर्ण हुए काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है, और उत्तर प्रदेश में 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी भी लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। तो प्रदेश के सभी बेरोजगार बीएड बीटीसी युवाओं के द्वारा मांग की गई है कि 70,000 से ज़्यादा पदों पर विज्ञापन जारी करने के संदर्भ में प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता दिखाए, और जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करने के क्रम में उन्होंने ये पत्र लिखा हुआ है। बात करें बीटीसी डीएलएड संयुक्त मोर्चा संघ के द्वारा दिनांक 2 जून 2021 को प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती की मांग पूरा न करने के क्रम में काला दिवस के रूप में मनाने के क्रम में घोषणा कर चुका है। यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के द्वारा 2 जून 2021 को काला दिवस के रूप में बेरोजगारी को लेकर के अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रदेश सरकार जितनी भी पदें रिक्त हैं उन सबको जल्दी से भरने के लिए विज्ञापन जारी करे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।